हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चे हमारी आज की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास +1 चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कवर की थी। आफ्टर इंट्रोडक्शन हमने एक एग्जाम्पल की थी अपनी तरफ से, उसमें कवर किया था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या आएगा। अगर आप नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते जाओगे और उनको ऐड करते जाओगे तो वो ऐसा आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, इसको हमने इंडक्शन के साथ प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता था, केस 1। केस 1 में हम लोग क्या करते हैं, पुट n = 1। तो उसमें पहले तो इस साइड पे, ठीक है ना, ये आपकी राइट हैंड साइड पे जहां पे भी आपको n स्क्वायर दिखेगा आपने वहां पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, ये बन गया आपके पास 1 स्क्वायर, राइट। आफ्टर दैट इसको 1, ये बन गया 1 स्क्वायर मीनटू से 1। फिर आपने इस साइड पे 1 पुट करना है, ये बन गया 1 + 1 2 × 1 + 1/6, राइट। 1 स्क्वायर मीनटू से 1 = 1 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट होती है, मल्टीप्लाई 2 × 1 2, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 1 1 = 1। तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई आपके पास राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। तो अब इसके बाद बच्चे आपकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखना है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। इसके बाद हमने अज्यूम करना होता है, अज्यूम दैट रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k। तो ये हमारे पास क्या होता है, केस 2, ये सेकंड केस होता है हमारे पास। तो सेकंड केस में n को हमने पूरी इस इक्वेशन में, पूरी जो भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है वहाँ पे हमने n को रिप्लेस करना है k के साथ। तो ये बनेगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + अप टू सो ऑन + k स्क्वायर = k + 1 2k + 1 डिवाइड बाय 6, राइट। तो केस 3 को हम इस साइड पे स्टार्ट करेंगे। n = k + 1। अभी हमने करना क्या है, अगर हमारे पास आंसर में जहाँ पे n है वो रिप्लेस हो जाएगा k + 1 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये। तो अभी हमने बच्चे आंसर में n की जगह पे k + 1 लेके आना है। तो वो कैसे आएगा, सबसे पहले तो हमने n = k + 1 कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने कितने नंबर ऐड हो रहे हैं, 1 1 नंबर ऐड हो रहा है। तो ये बन जाएगा k + 1 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + अप टू सो ऑन, ये बन गया k + 1 स्क्वायर। ठीक है, अब k + 1 से पहले एक टर्म क्या आ रही होगी, ये वाली टर्म आ रही होती है, हमेशा यही आएगा, मैंने बोला था, है ना, k स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से, आपके पास केस 2 में इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 1, ये 1 से लेके k स्क्वायर तक की वैल्यू है। तो 1 से लेके k स्क्वायर तक की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। वो क्या है, वो वैल्यू है k × k + 1 2k + 1/6 प्लस k + 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। तो इस पूरे टर्म में आपके पास क्या कॉमन आ गया, पहले तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आया 6, फिर आगे रहेगा k + 1 2k + 1 + 6 × k + 1 स्क्वायर। ठीक है जी। फिर आफ्टर दैट पूरी टर्म में से कॉमन आ गया k + 1। जब k + 1 इस पूरे में से कॉमन आएगा
तो ऊपर बचा आपके पास k, 2k+1 प्लस 6 इंटू k+1। थोड़ा सा पॉज लीजिए, इसको समझिए ये कैसे आया। यहाँ से k+1 कॉमन निकाला तो k+1 आ गया बाहर, यहाँ पे बच के k एंड 2k+1, ये क्लियर है। फिर आ गया प्लस 6 इंटू, ये 2 टाइम था, एक बार बाहर गया एक बार आ गया k+1, ठीक है। अब आगे हमने देखिए जो हमने प्रूफ करना था, आपको चाहिए था 6 तो डिवाइड बाय 6 आ गया, आपको चाहिए था बाहर n की जगह पे k+1 आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को सोल्व करना रह गया, आपको ये टर्म चाहिए, तो ये कैसे आएगा। अब आपने इसको सोल्व कीजिए अंदर, k+1/6 एज इट इज, k इंटू 2k दैट इज 2k² प्लस k प्लस 6k प्लस 6। मैंने किया क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई किया अंदर, तो आगे k+1/6 ये एज इट इज चलता जाएगा, 2k² प्लस 7k प्लस 6। अभी कैसे सॉल्व होगा, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। आपको मल्टीप्लाई के 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनके मल्टीप्लाई कितनी बने 12 प्लस माइनस कितना बने 7। तो ये 8th क्लास से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, 14 चैप्टर से। 8th में आता है 14 चैप्टर में, 9th में आपको आता है 2nd चैप्टर में, फिर 10th में आपको 2nd चैप्टर में भी है, 4th चैप्टर में भी है, +1 में फिर से 4th चैप्टर में आ गया। तो इज इट इज k+1 रिमेन एज इट इज। हाँ जी, 2 नंबर मल्टीप्लाई है 12 प्लस माइनस है 7, 4 3 = 12, 4 + 3 7। तो 4 और 3 में ब्रेक कीजिए इनको, 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, ओके। k+1/6, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ गया 2k, k+2 आगे कॉमन आ गया 3k+2, फिर k+2 पूरी टर्म में से कॉमन आ गया, आगे बचा 2k+3। अब नेक्स्ट देखिए, k+1/6 ये तो एज इट इज है, k+2 को मैं लिखूंगा k+1+1। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि ताकि ये n+1 बन सकी, ठीक है। यहाँ पर जब मैं इसको k+1 पुट करूंगा तो +1 k+2 ही बनेगा ना। फिर जब 2n+1 को 2k+1+1 पुट करेंगे तो ये बन गया 2k+2+1 मिनटू से 2k+3, तो सही तो है। फिर इसको हम आगे लिखेंगे 2k+2+1, तो 2 कॉमन आएगा, k+1+1। तो बच्चे हमारे पास बन के आ गया n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अब बच्चे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास 1 + 3 + 3² प्लस अप टू 3n-1 इक्वल्स टू 3n-1/2। ये जीपी सीरीज है। वो बोलने की अगर आप ऐसे ऐसे 3 की पावर इंक्रीज करते जाओगे तो आपके पास फाइनली आंसर ये आएगा। तो चलिए टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1, उसमें क्या होता है पुट n = 1। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में n को 1 पुट किया, 3⁻1 -1 3⁻0, तो ये आंसर बन गया 3⁻0 बन गया आपके पास 1। किसी भी नंबर की पावर 0 आपके पास होता है 1, राइट। अब इस साइड पे आइए, ये बन गया 3⁻1 -1/2
मीन टू से 3 माइनस 1/2 मीन टू से 2/2 दैट इज 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यहां पे मैं लिखूंगा रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। केस 2, उसमें क्या होता है, अज्यूम दैट result is also true for n equals to k। तो अभी हमें करना क्या है, जहां पर भी आपको n दिखाई देगा वहां पे आपने क्या पेस्ट कर देना है, कट करके पेस्ट करना आपने वहां पे k। तो ये बन गया 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 रेस्ट पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 रेस्ट पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पावर में है, माइनस पावर में है इसकी, लेकिन ये 3 की पावर ओनली k है और ये -1 बाद में ऐड हो रहा है। तो पहले अपने पावर को सोल्व करना है, फिर माइनस करना है 1, ठीक है। तो ये चेंजेस था इन दोनों में। नाउ वी विल कंटिन्यू और स्टेप नंबर 3। तो यहां पे मैं लिखूंगा अभी केस थर्ड में पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। वो आपको पता ही है, पहले तो यहां तक हमने लिख लेना होता है, ठीक है ना। देखिए 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो प्लस 3 रेस्ट पावर k माइनस 1, ये लिख लिया। अब आप मुझे ये बताइए यहाँ पे इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ये एक एक नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, या फिर आप k को सिंपली रिप्लेस कर दीजिए k प्लस 1 के साथ, आगे -1 एज इट इज है, तो ये दोनों कैंसिल होगी। तो आपके पास कौन सी टर्म आई, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो 3 रेस्ट पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेस्ट पावर k। अब आपके पास दो मेथड है, या तो इसको प्रैक्टिकली समझिए कि 3 रेस्ट पावर k क्यों आया, k को k प्लस 1 लिखा है इसीलिए। जो बच्चे एवरेज है वो कैसे समझेंगे कि जस्ट इससे नेक्स्ट टर्म लिखनी है, अगर 1 1 ऐड हो रहा है तो 1 ऐड कर दिया, 2 2 ऐड हो रहा है तो 2 ऐड कर देते। अब देखिए हमेशा की तरह यहां तक की वैल्यू तो हमारे पास है, तो यहां तक की वैल्यू तो हमारे पास है, वो क्या है 3 रेस्ट पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 रेस्ट पावर k। डिवाइड में कुछ नहीं है तो एलसीएम लगाएंगे हम लोग, 2 एलसीएम आया, ये बन गया 3 रेस्ट पावर k माइनस 1 प्लस। आप मुझे ये बताइए, सपोज कर लो ये इसकी वैल्यू है x, तो 2 इंटू एक्स क्या बनेगा 2x, क्योंकि ये x है। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है वो समझा रहा हूं। 2x प्लस x कितना होता है 3x, x प्लस 2x कितना होता है 3x। देखिए 2x प्लस x कितना बनेगा 3x। सिमिलरली x प्लस 2x कितना बनेगा 3x। हम x किसे मान रहे हैं 3 रेस्ट पावर k को, तो 3 रेस्ट पावर k प्लस 2 टाइम 3 रेस्ट पावर k कितना बनेगा 3 टाइम 3 रेस्ट पावर k। तो ये आपके पास 3 रेस्ट पावर k 1 टाइम, ये है 2 टाइम, तो ये टोटल कितने टाइम हो गए दोनों, ये बन गया आपके पास 3 टाइम 3 रेस्ट पावर k, ये बन गया 3 टाइम 3 रेस्ट पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसकी पावर कितनी है 1। तो जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यही तो चाहिए था हमें, n की जगह पे k प्लस 1 आना चाहिए था। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 हैंस प्रूव्ड। नाउ प्रॉब्लम नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर हम n नेचुरल नंबर लेंगे, अगर उनका क्यूब करेंगे और अगर उनका सम लेंगे तो हमारे पास ऐसा एक आंसर आएगा, ठीक है। फर्स्ट सम
n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, राइट। ये आपको लर्न करना है बच्चे, ठीक है ना। ये बेसिक रिजल्ट्स है जो आगे भी यूज होंगी। चलिए स्टार्टिंग कैसे है हमारे पास, केस 1 पुट n इक्वल्स टू 1। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे 1 क्यूब क्या बन गया आपके पास 1, और इस साइड पे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कैंसिल, 1 स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज ट्रू for n equals to 1। नेक्स्ट assume that केस 2 में यहाँ पे हम लिखेंगे assume that result is also true for n equals to k। तो चलिए जहाँ पे भी आपको k दिखेगा वहाँ पे n दिखेगा, सॉरी, वहाँ पे आपने क्या रिप्लेस कर देना है k। ये बन गया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब k क्यूब, नेक्स्ट इज k प्लस 1 स्क्वायर, सभी का होल स्क्वायर होल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस 3 से हम कंटिन्यू करेंगे। पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। अगर हमारा आंसर में n की जगह पे k प्लस 1 आएगा तो हम सोचेंगे कि हमारा आंसर क्या है, एक्यूरेट है, ओके। तो यहाँ पे पुट करना है k को k प्लस 1। पहले यहाँ तक हम ऐसे लिखेंगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब k क्यूब। नेक्स्ट हमने k को k प्लस 1 पुट करना है, तो जब इसको k प्लस 1 पुट किया ये बन जाएगा k प्लस 1 होल क्यूब। यहाँ तक की वैल्यू है, यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास यहाँ पड़ी है, इसको लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जब हमने तो इसके वैल्यू क्या आ गई k प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 सभी का होल स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू बन गई k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बचा k प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 1। तो पहले तो इन दोनों में से कॉमन आ गया k प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे बचे क्या k स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम बचेगा k प्लस 1। फिर आगे देखिए k प्लस 1 होल स्क्वायर, 4 एंड 1 का एलसीएम क्या आ गया आपके पास 4 k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ठीक है जी। तो आगे देखिए बच्चे, हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था n स्क्वायर मीन से k प्लस 1 स्क्वायर, तो k प्लस 1 स्क्वायर तो आ गया। एक चाहिए 2 स्क्वायर मीन से 4, वो भी आ गया। इनको तो मैं बाहर ही कॉमन निकाल रहा हूँ, k प्लस 1 बाई 4, k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर लिख रहा हूँ इसको तो मैं, ठीक है। अब बचा ये, इसके मैं फैक्टराइज करूंगा, कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई करके 4 प्लस माइनस करके भी 2 एंड 2 बन गए, तो ये बन गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k प्लस 4, कॉमन निकालिए, ये बन गया k प्लस 2 प्लस 2 k प्लस 2।
के प्लस टू कॉमन इंटू के प्लस टू, तो ये बन गया के प्लस वन अपॉन टू, ये जो के प्लस टू का स्क्वायर है ना, के प्लस टू का स्क्वायर। फिर इस के प्लस टू को स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ के प्लस वन स्क्वायर, इस सभी का होल स्क्वायर। अब देखिए गौर से, इसका स्क्वायर करोगे तो ये टर्म आएगी, टू का स्क्वायर करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, होल स्क्वायर बन गया। फिर के प्लस वन तो के प्लस टू का स्क्वायर बन जाएगा, और हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस वन henceforth। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर थर्ड है हमारे पास। इस क्वेश्चन में सीरीज देखिए आपको कैसे गिवन है। ऊपर तो हमेशा हमारे पास न्यूमिनेटर में 1 ही आ रहा है, पहले तो डिवाइड में है 1, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी टर्म पे 1 और 2 की मल्टीप्लाई है। जब आप थर्ड नंबर पे जाओगे तो पहले 3 नंबर की मल्टीप्लाई है। जब आप फोर्थ नंबर पे जाओगे तो पहले 4 नंबर की मल्टीप्लाई होगी। जब आप फिफ्थ नंबर पे जाओगे तो पहले 5 नंबर की मल्टीप्लाई होगी। जब आप nth नंबर पे आओगे तो फर्स्ट nth नंबर की मल्टीप्लाई होगी। nth मीन टू से अगर आप 10th पोजीशन पे जा रहे हो, 10th टर्म की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3, सॉरी बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस है। 1 + 2, तो जहाँ जहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बोला था उसको कट करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले 1, फिर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सोन 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सोन इक्वल्स टू 2n/n+1। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव होगा, सबसे पहले केस 1, तो केस 1 में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट n = 1। अब देखिए यहाँ पर जो n+1 वो कैसे पुट करना है, अपने n को 1 पुट कैसे करना है। n को 1 पुट करने का मतलब होता है कि हमने फर्स्ट टर्म के ऊपर रिजल्ट अप्लाई करके देखना है। जब आप 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप 10th टर्म तक जा रहे हो तो आप लिखोगे n की वैल्यू 10। अगर आप 5th टर्म तक जा रहे हो फिर आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर आप सेकंड टर्म तक जा रहे हो फिर आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। अगर आपने फर्स्ट टर्म तक जाना है तो आप क्या लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1। समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट। जो भी टर्म तक आपने जाना है n की वो वैल्यू होती है। अगर 2 टर्म तक जाते तो हम यहाँ तक लिखते, 3 टर्म तक जाते तो हम यहाँ तक लिखते, अगर 10 तक जाते तो 10 लिखते। अभी हमने 1 तक जाना है तो हम n को यहाँ तक ओपन करेंगे बस, ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें। तो 1/1 तो 1 बन गया। अब इस साइड पे पुट करके देखना क्या 1 बन रहा है या नहीं बन रहा। 2 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, 2 1 = 2, 1 + 1 2, इनकी कटिंग होके क्या बन गया 1। तो 1 = 1 तो आ गया। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। ये ट्रू हो गया हमारे पास। देयरफॉर केस 2 में हम लिखेंगे assume that result is also true for n = k। अभी हमने यहाँ पे n को k पुट करना है, ठीक है। तो ये टर्म ऐसी चलेगी 1 + 1 + 2 प्लस 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सोन 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सोन प्लस k इक्वल्स टू, ठीक है। हमारे पास जो इसका रिजल्ट बन के आएगा वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, वो बनेगा 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये भी लिख देते हैं, चलो 2k डिवाइडेड बाय k + 1।
ठीक है जी। नेक्स्ट अभी हमने केस थर्ड स्टार्ट करना है हमारा, तो केस थर्ड में हम क्या लिखेंगे, पुट n इक्वल्स टू के प्लस 1। कहाँ पे, पहले यहाँ तक इसको ऐसे लिखेंगे हम, वन प्लस है 1+2 तो लास्ट में इसको k को रिप्लेस करेंगे k+1 के साथ, k+1। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ तक की वैल्यू है हमारे पास, k तक की, यहाँ तक की वैल्यू है हमारे पास, वो क्या है 2k अपॉन k+1। ये वैल्यू, इसकी वैल्यू हम कहाँ से उठा रहे हैं, फ्रॉम 1, यहाँ से उठा रहे हैं। ठीक है जी। आप यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हो, फ्रॉम 1। ठीक है, रीज़न लिख दीजिए फ्रॉम 1। अभी आगे क्या बचा, प्लस। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, 1 अपॉन, अब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे। जब मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो पे मैंने एक एग्जांपल करवाई थी खुद की तरफ से। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं। वो एग्जांपल क्या थी कि आपके पास 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो वो सम क्या था, n + 1/2 था, राइट। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 10 होगी तो 10 नंबर का सम क्या होगा, 10 + 1/2। 20 होगी 20 + 1/2। अगर k होती k + 1/2। अगर आपके पास ये वैल्यू जो है वो k + 1 तक है तो इसका सम क्या आएगा, ये लास्ट टर्म मिनटू से k + 1, फिर इससे एक नंबर नेक्स्ट k + 1 + 1/2। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है। पहले तो इसको बैक करके समझिए कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, 1 अपॉन एज इट इज। अब 1 से लेके आपने सम लिखना है k + 1 तक का, तो वो क्या होता है, पहले तो लास्ट नंबर, फिर लास्ट नंबर से एक टर्म नेक्स्ट, फिर डिवाइडेड बाय 2। अब ये डिवाइडेड बाय 2 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बना 2k अपॉन k + 1, 2 अपॉन k + 1 k + 2। ठीक है जी। तो इसमें क्या कॉमन आ गया आपके पास, k + 1 अपॉन k + 1, या मान लीजिए 2 अपॉन k + 1 तो आ गया कॉमन। तो ऊपर बचेगा k अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन k + 2। इनका एलसीएम लीजिए। ठीक है, 2 अपॉन k + 1, एलसीएम में इन दोनों की मल्टीप्लाई k + 2, k² + 2k + 1। इसको मैं रब कर देता हूं ताकि मेरे पास थोड़ी स्पेस बन जाएगी। ये 2 अपॉन k + 1 एज इट इज, अब ये क्या बनेगा, a² + 1² + 2 × k × 1, तो ये बन गया k + 1 का होल स्क्वायर। या फैक्टराइज कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके 1 प्लस माइनस करके 2, वो 1 एंड 1 फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो यही रिजल्ट आएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय k + 2। अब आप देखिए बच्चे, k + 1 ये रहा स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, कैंसिल हो गया, तो क्या बना रिजल्ट आपके पास, 2 टाइम k + 1 डिवाइडेड बाय k + 2। इस 2 को मैं लिखूंगा k + 1 + 1। तो जो हमें चाहिए था, आपको चाहिए था 2n बन गया, फिर n + 1 तो +1 भी आ गया और ये रह गया n। हैंस प्रूव्ड है ना। देयरफॉर
रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 हैंस प्रूव्ड। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मे भी आपको काफ़ी कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, तो उसको थोड़ा सा एक्टिव माइंड के साथ ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले केस 1 आएगा हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी में स्टार्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग। केस 1, पुट n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे n को 1 पुट कीजिए, तो आपके पास रिजल्ट बनेगा 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, हाँ जी, 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये बन गया 6। यहाँ पे देखते हैं 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, 2 3 is 6, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, केस 2, assume that result is also true for n इक्वल्स टू k, तो पुट कीजिए n को, k 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 3 4 प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। मतलब कि अगर आप 3 टाइम नंबर ले रहे हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहे हो और एक एक नंबर स्किप करते जा रहे हो, उनका सम करते जाओगे तो उसका रिजल्ट ऐसा आएगा, ठीक है, वो जो आपको दूसरी साइड पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट इज केस नंबर 3, पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो यहाँ पे k प्लस 1 पुट करेंगे, पहले यहाँ तक एज इट इज़, ये वाला केस एज इट इज लिखेंगे हम। जब n को k पुट किया तो ये किसके इक्वल आएगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैं करेक्ट कर दूँ पहले। 1 2 3 2 3 4 प्लस अप टू सोन k प्लस 1, k प्लस 2, ये इक्वल बनेगा, आपको इक्वल आएगा k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, और इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, पहले यहाँ तक लिखिए 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस k प्लस 1, k प्लस 2, फिर प्लस। अब आपने यहाँ पे n को, मतलब कि इनसे नेक्स्ट टर्म लिखनी है, एक एक नंबर ऐड होते हैं यार। अब जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, k प्लस 1, इसमें ऐड की k प्लस 1 बनेगी k प्लस 2, और नेक्स्ट आएगी k प्लस 3, और यहाँ तक की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। वो वैल्यू क्या है, वो ये रही k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस k प्लस 2, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1। अब इन दोनों में से कौन कौन से नंबर कॉमन आ गए, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 तो कॉमन आ गया ऑलरेडी, है ना। k प्लस 1 कॉमन आ गया, k प्लस 2 कॉमन आ गया, k प्लस 3 कॉमन आ गया, बचा क्या, डिवाइडेड बाय k बाय 4 प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 एज इट इज, एलसीएम आया 4, k प्लस 4। तो अभी देखिए चाहिए था क्या, n मिनटू से k प्लस 1, ये आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ।
हमें चाहिए था k+1, फिर चाहिए था k+1+1 मीन टू से k+2, ये भी आ गया, ये भी आ गया। फिर चाहिए था k+1+2 मीन टू से k+3, वो भी आ गया। फिर चाहिए था k+1+3 मीन टू से k+4, वो भी आ गया। होल डिवाइडेड बाय 4, होल डिवाइडेड बाय 4 भी आ गया। तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया। देयरफॉर hence proved। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है। पहले तो इस सीरीज के पैटर्न को समझिए। देखिए 1 × 3, 2 × 3 स्क्वायर, 3 × 3 क्यूब, इनका सम है। मीन टू से हमारे पास जो सीरीज है उसमें पहले तो नेचुरल नंबर लिए हुए हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन n, ठीक है। फिर 3 की पावर्स हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, लास्ट में 3 की पावर n। जब हम ऐसे नंबर्स का सम लेंगे तो हमारे पास एक ऐसा नंबर निकल के आएगा, ठीक है। पहले वेरीफाई कर लीजिए केस 1 के साथ। पुट 10 = 1, 1 × 3⁻1 दैट इज 1 × 3, तो ये बन गया आपके पास 3। तो ये बन गया 2 × 1 - 1, 3⁻1 + 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4, राइट। 2 × 1 क्या हुआ 2 - 1, 3 स्क्वायर + 3/4। फिर 2 - 1 बना 2 × 9 + 3/4, 9 + 3 दैट इज 12/4, दैट इज 3। तो 3 = 3 आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। हमारा n = 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। अज्यूम दैट केस 2 में लिखेंगे हम लोग result is also true for n = k, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आएगा केस 3। सॉरी, पहले तो n = k है ना, तो k पुट कर दो 1 × 3, 2 × 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन k × 3⁻k इक्वल्स टू 2k - 1, 3⁻k + 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट हमारे पास केस 3। केस 3 में हम लोगों ने क्या करना है, पुट n = k + 1। अभी हम n को क्या पुट करेंगे, k + 1 पुट करेंगे, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे भी n आपके पास आ रहा है। तो अभी सबसे पहले यहाँ तक तो ये टर्म एज इट इज रहेगी, ठीक है। 1 × 3, 2 × 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन k × 3⁻k। फिर प्लस हमने k को k + 1 रिप्लेस करना है, ये बन गया k + 1, 3 बनेगा 3⁻k + 1। और यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है हमेशा, राइट। जो यहाँ तक की वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है। वो कहाँ पे गिवन है, ये रही फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 इसकी जगह पे मैं लिखूंगा ये सारी टर्म 2k - 1,
3k+1 + 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस k+1 3k+1। अभी ये जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी परेशान करने वाली है, इसको देखना है हमने कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कुछ खास डिफ़िकल्टी भी नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। 4 एलसीएम आ गया। ठीक है जी, ये एच डी रहेगी, एच डी रखिए, मल्टीप्लाई कर दें। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2k की 3 के साथ, ये बन गया 2k, या इसको एच डी रहने दीजिए, 2k-1 3k+1 + 3, फिर प्लस मल्टीप्लाई 4 के साथ 4k+1 इंटू 3k+1। अभी हमने क्या करना है, कुछ टर्म उसको रीअरेंज करना है, वेल अरेंज करना है। वो कैसे, ये जो 3k+1 का कोफिशिएंट ये है, ये 3k+1 का कोफिशिएंट ये है, तो ये +3 सेपरेट है, इसको सेपरेट कर दो। ठीक है, वैसे भी आपको आंसर में डिवाइडेड बाय 4 चाहिए था, वो मिल गया, +3 चाहिए था, वो भी मिल गया, तो ये +3 को पीछे फेंक दो। आपके पास क्या बचेगा, 2k-1 3k+1। कहाँ से उठाया, ये वाला नंबर, इसको तो हमने पीछे फेंकना है, तो ये आगे आ गया +4k+1 3k+1 + 3 डिवाइडेड बाय 4। अभी बचा इन दोनों टर्म को सॉल्व करना। इन दोनों को सॉल्व करके मैंने ये वाली टर्म बनानी है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगी, देखिए 3n+1 मुझे एक टाइम चाहिए ना, तो मिनटू से मुझे इनको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कौन सी टर्म कॉमन आ गई, 3k+1, और अंदर बचा 2k-1 प्लस ये बचा 4k+4। फिर आपके पास नेक्स्ट है +3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, फिर आगे देखिए क्या बनेगा हमारे पास, 3k+1 2k+4 क्या बन गया आपके पास 6k, 4-1 आपके पास बन गया 3 डिवाइडेड बाय 4, राइट। लेकिन अभी भी हमारे पास आंसर तो नहीं है जो हमें चाहिए थे। अब देखिए ये जो, वैसे तो मुझे पता कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने आगे करना कैसे होता है। देखिए इनमें से चलिए एक स्टेप ये भी सीख लो पहले, 3 कॉमन आ गया तो 3 कॉमन निकाल लो। ये कैसे पता, मुझे रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ। आपके पास ये टर्म है 2n-1 3n+1, n को k+1 पुट कर दो, 2k+1 -1 k+1 +1 2k+2 -1 3k+2, तो 2k+1 3k+2। मतलब कि कुछ ऐसा सीन चाहिए हमें। हमारे पास अगर ऐसा रिजल्ट आएगा तो मिनटू से हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो ये कैसे बनेगा, 3k+2, इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, मैंने 3 के बाहर कॉमन निकाल दिया, ये तो था ही था। अब आगे मैंने क्या किया, एक 3 कॉमन निकाला तो मेरे पास बना 2k+1, फिर ये बन